हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड टॉक्स। मैं हूं देवांशी आशा। आज के इस वीडियो में हम लिक्विड फंड्स के बारे में बात करेंगे। अब लिक्विड फंड्स होते क्या हैं? लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एक तरह के डेट फंड्स होते हैं। ये फंड्स आपका पैसा बहुत ही कम मैच्योरिटी पीरियड जैसे 1 से लेके 90 दिन तक इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और डेट सिक्योरिटीज में लगाते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट से ये फंड्स हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाते हैं और इसलिए इन्हें लिक्विड फंड्स कहा जाता है। तो लिक्विड फंड्स ज्यादातर 91 डेज या उससे कम मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा में पैसा लगाते हैं। लिक्विड फंड्स खरीदने के क्या रीजंस होते हैं? वेल, द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी अलोंग विद स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। तो ज्यादातर इन फंड्स के फंड मैनेजर सिर्फ 2 हाई या अच्छी रेटिंग वाले लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इस केस में रिटर्न से ज्यादा फोकस आपके कैपिटल को बचाना होता है। मतलब ये फंड्स आपको बहुत कम रिस्क में ठीक ठाक रिटर्न्स दे सकते हैं एट लो कॉस्ट ऑल्सो। द सेकेंड रीजन इज बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू योर सेविंग्स अकाउंट। अगर आप फंड्स को अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो मान लीजिए आपको मैक्सिमम 5 या 6% तक के रिटर्न्स मिल पाते हैं पर एनम। लिक्विड फंड में आपको इससे थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं और आपका पैसा भी लगभग बैंक अकाउंट जैसे ही सुरक्षित रहता है। Now returns are very similar to your FDs, लेकिन लिक्विड फंड्स में ना लॉक इन पीरियड नहीं होता और आप कभी भी इन्हें विड्रॉ कर सकते हैं। और आप एक दिन में लिक्विड फंड से भी पैसा बहुत शॉर्ट नोटिस पर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें रिडम्पशन रिक्वेस्ट 1 वर्किंग दिन में पूरी हो जाती है। आप इन फंड्स में SIP भी कर सकते हैं, विच इज अ गुड पार्ट। तो अगर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहे हैं जिसमें रिस्क काफी कम हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 दिन से लेके 3 महीनों का हो, अगर आपको टेम्पररी फंड्स पार्क करने हैं या फिर कंटिंजेंसी के फंड्स को सही सेफ जगह इन्वेस्ट करना है, तो आप लिक्विड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। आसान शब्दों में लिक्विडिटी की सहूलियत ढूंढ रहे शॉर्ट ड्यूरेशन रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी सही साबित हो सकते हैं। अब टॉप 5 लिक्विड फंड्स की बात करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए सो दैट आप कोई भी ऐसी वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 लिक्विड फंड्स की। सबसे पहला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड। इस फंड की NAV करीब 379 रुपीस की है। ये लिक्विड फंड ओवरऑल फंड्स में से करीब 81.5% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और ये सबसे ज्यादा कमर्शियल पेपर्स में निवेश करता है, जिसका कुल एलोकेशन में वेटेज करीब 48.3% का है। इस फंड के पास परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज देख लेते हैं। तो रिटर्न वाइज इस लिक्विड फंड ने पिछले 5 सालों में करीब 5.33%, पिछले 3 साल में करीब 5.2% और पिछले 1 साल में करीब 7.2% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.21% है और इसका एग्जिट लोड बहुत ही कम है एट 0.007%। ये एग्जिट लोड तभी लगता है अगर आप एक दिन में ही उस यूनिट को बेच देते हैं। फंड का AUM करीब 39,102 करोड़ रुपीस का है। निवेश किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट क्वालिटी भी काफी सही है, क्योंकि ये फंड अपने कुल पैसों में से करीब 73.5% पैसा सिर्फ A1+ क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करता है। अब याद रखिए कि इन लिक्विड फंड्स को सिलेक्ट करते समय इनके इन्वेस्ट किए गए इंस्ट्रूमेंट्स की हाई रेटिंग होना बेहतर माना जाता है। देन कम्स एक्सिस लिक्विड फंड। इस फंड की NAV करीब 2635 रुपीस है। ये लिक्विड फंड अपने कुल पैसों में से करीब 99.7% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है और ये सबसे ज्यादा अगेन कमर्शियल पेपर्स में निवेश करता है, जिसका पूरे निवेश में वेटेज करीब 38.6% का है। इस लिक्विड फंड ने पिछले 5 सालों में करीब 5.28%, पिछले 3 साल में करीब 5.15% और पिछले 1 साल में करीब 7.13% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.17% है और एग्जिट लोड भी 0.007% का है। इस फंड का AUM करीब 28,221 करोड़ रुपीस है और ये फंड अपने कुल फंड्स में से 71.2% पैसा A1+ क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। आगे बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ लिक्विड फंड की।
इस फंड की NAV एज ऑफ 2 जैन 2024 करीब 1544 रुपीस है। ये लिक्विड फंड अपने जमा किए हुए पैसों में से करीब 82.4% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है और ये सबसे ज्यादा कमर्शियल पेपर्स में ही निवेश करता है, जिसका कुल वेटेज 33% के आसपास का है। पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो इस लिक्विड फंड ने पिछले 5 साल में 5.35%, पिछले 3 साल में करीब 5.2% और पिछले 1 साल में 7.17% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.15% है और एग्जिट लोड अगेन सिमिलर है टू 0.007%। फंड का EUM करीब 793 करोड़ रुपीस का है और निवेश किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट क्वालिटी की बात करें तो ये फंड अपने कुल पैसों में से 58% पैसा A1 प्लस क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। द फोर्थ फंड इन आवर लिस्ट टुडे इज बड़ौदा BNP पारिबा लिक्विड फंड। इसकी NAV करीब 2735 रुपीस है। ये लिक्विड फंड अपने कुल असेट्स में से 98.4% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है और ये सबसे ज्यादा कमर्शियल पेपर्स में निवेश करता है, जिसका वेटेज अगेन 61.3% के आसपास है। अब इसके पास परफॉर्मेंस और रेशियोज की बात करें तो इस लिक्विड फंड ने पिछले 5 साल में करीब 5.29%, पिछले 3 साल में करीब 5.2% और पिछले 1 साल में 7.13% तक के रिटर्न्स दिए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.19% है और इसका एग्जिट लोड अगेन 0.007% ही है। इस फंड का EUM करीब 8,891 करोड़ रुपीस का है और ये फंड अपने कुल पैसों में से 84.7% पैसा A1 क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, जिसका मतलब क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी है। आखिरी में बात करते हैं यूनियन लिक्विड फंड की। इसका NAV करीब 2287 रुपीस का है और ये फंड अपने कुल इकट्ठे किए हुए पैसों में से 99.4% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। ये सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में निवेश करता है, जिसका कुल वेटेज 41.1% का है। इस लिक्विड फंड ने पिछले 5 सालों में 5.27%, पिछले 3 साल में 5.16% और पिछले 1 साल में करीब 7.16% तक के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.08% है और एग्जिट लोड इज अगेन द सेम एट 0.007%। फंड का EUM करीब 2624 करोड़ रुपीस का है और इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट क्वालिटी भी काफी अच्छी है, क्योंकि ये फंड अपने कुल पैसों में से 80.6% पैसा A1 प्लस क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। तो ये है टॉप 5 लिक्विड फंड्स का लिस्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, एक्सिस लिक्विड फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ, बड़ौदा BNP पारिबा लिक्विड फंड एंड यूनियन लिक्विड फंड। लेट मी टेल यू कि हमने इनको किस बेसिस पर चूज किया है। तो ये सारे फंड्स पिछले 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स को देख के चुने गए हैं और इनके एक्सपेंस रेशियो भी कम है एंड इनके निवेश किए गए इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट क्वालिटी काफी बेटर है। Do remember that past performance is not in any way a guarantee for your future returns और liquid funds comparatively low risk होते हैं doesn't mean कि ये completely risk free होते हैं। So do your due diligence before investing in any of the instruments। वीडियो अच्छी लगी हो तो please share it with your friends and family और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Your support means a lot to us। और भी ऐसे फंड्स जानने के लिए write part 2 in the comment section below। See you next week।